हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति शाह और आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डिफोरेस्टेशन और इसके कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफोरेस्टेशन होता क्या है? जब भी ट्रीज को पूरे लार्ज स्केल में, बहुत ह्यूज स्केल में उसे काट दिया जाए, यानी फॉरेस्ट को काट दिया जाए, तो उसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन होता क्यों है? हम लोग क्यों इतने ज्यादा मतलब ट्रीज को काट देते हैं? क्योंकि कल्टीवेशन के लिए ये जरूरत होता है। ठीक है, फिर लोगों को अपना बिल्डिंग्स बनाना है, फैक्ट्रीज बनाना है, इस वजह से फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड्स, यानी कि घर में फर्नीचर वुड्स का बना हुआ वाला कोई भी चीज ऐसे हो गए, या फिर फ्यूल्स जलाने में जो भी काम आते हैं ना, तो इस वजह से ट्रीज को काट दिया जाता है। ठीक है, तो फिर यही वजह है डिफोरेस्टेशन का। और देखो, प्लांट्स और एनिमल को जो भी अर्थ में सरवाइव कर रहे हैं, इन सबको अच्छे से सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है। और जब इसी ट्रीज को काट दिया जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। 7 कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि देखो, डिफोरेस्टेशन होने से क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जब भी प्लांट्स को काट दिया जाए, ठीक है ना, ट्रीज को काटने से क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा। और जैसे ट्रीज को काट दिया जाए ना, तो ट्रीज का क्या काम है कि ट्रीज लोगों को फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज ले लेता है और इसके बदले हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर ट्रीज को ही काट दे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला तो कोई और है नहीं, क्योंकि हम ह्यूमंस और फिर एनिमल्स, ये सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, लेकिन सिर्फ एकमात्र ट्रीज ही ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। तो इस वजह से क्या होता है ना, कि जब भी ट्रीज को ह्यूज अमाउंट में काट दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या, वो हीट को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करने लग जाता है, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो देखो कि हमारे अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है ना, तो ये वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देता है। और एक बार वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो इस वजह से रेनफॉल भी कम हो जाता है, और कहीं कहीं पे सूखा भी पड़ जाता है ना। कई वर्षों तक वहां पे बारिश ही नहीं होता, 1 साल 2 साल तक बारिश नहीं होता, तो वहां पे सूखा पड़ ही सकता है। तो डिफोरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, यानी डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारे इंडिया में बहुत ही अलग अलग टाइप्स के सॉइल मिलते हैं, ठीक है ना, सबके अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो डिफोरेस्टेशन करने पे ये सॉइल को भी नष्ट कर देता है। वो कैसे नष्ट करता है? क्योंकि देखो कि जब भी ट्रीज अगर हो, ठीक है ना, तो ट्रीज के रूट बहुत सारे ऐसे सॉइल में ह्यूमस होता है जिसको ये एब्जॉर्ब करके रखता है। यानी जब भी बारिश होता है तो बारिश पड़ने पे जो सॉइल का न्यूट्रिशन होता है ना, ये बह के नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि ट्रीज का ये जो रूट है ना, उस मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखता है। तो इस वजह से मिट्टी के जो न्यूट्रिशन है वो बहकर नहीं जाता। लेकिन अगर ट्रीज ही काट दिया जाए तो क्या होगा? सॉइल इरोशन हो जाता है। यानी जितने भी टॉप लेयर में क्या क्या होते हैं, हार्ड एंड रॉक लेयर, ठीक है, और इसमें ह्यूमस होता है, फर्टाइल होता है। लेकिन ट्रीज को काट देने पे ये लेस ह्यूमस हो सकता है, लेस फर्टाइल हो सकता है ना, और इस वजह से वो लैंड भी डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, यानी वो डेजर्ट की में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन ये क्या करता है? लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इवन सॉइल में क्या होता है कि सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि सॉइल में कैपेसिटी होता है कि वो वाटर को अच्छे से होल्ड कर दे। ठीक है, लेकिन अगर डिफोरेस्टेशन हो जाए ना, तो सॉइल का ये कैपेसिटी भी नहीं रहता है,
वो पूरी तरह से कम कर देता है, और जिस वजह से सॉइल का जो फर्टाइल होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो कि जब मिट्टी, ठीक है ना, मिट्टी में पानी लेने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए, तो जब भी बारिश पड़ेगा तो पानी तो क्या हो जाएगा, इधर स्टोर होते ही जाएगा, और जिसके वजह से फ्लडिंग आ सकता है। ठीक है, तो देखो इतने सारे हैं डिफोरेस्टेशन का साइड इफेक्ट, तो इसलिए हमें हर चीज को बचा के रखना चाहिए। 7.3 में देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि सबसे पहले इस पे लिखा गया है कि फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, फ्लोरा का मतलब वो सारे जितने, मतलब वो जगह जहां पर ट्रीज, प्लांट्स, ये सब के अलग अलग वैरायटीज के जो होते हैं वो फ्लोरा, और फोना होता है एनिमल्स को कहते हैं। ठीक है, तो इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब का ओपन किए हैं। ठीक है, और जिसमें प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी कि एनिमल्स को वहां पे ले जाकर चराना, ठीक है, वो नहीं होना, वो प्रोहिबिटेड पूरी तरह से हो गया। वहां पे हंटिंग भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, पोचिंग प्रोहिबिटेड है। पोचिंग भी क्या होता है, हंटिंग ही होता है। ठीक है ना, मतलब शिकार किया जाता है, वो अपने बिजनेस के लिए शिकार किया जाता है, किसी का स्किन, लेदर का स्किन, यानी क्या, मार्केट में बेचने के पर्पज से। ठीक है, तो ये सब पूरी तरह से मना कर दिया गया है। तो देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ओपन हुआ है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया वेयर एनिमल, इन मतलब इन सारी जगह में एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेशनल पार्क में भी वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, कि उसको कहीं से भी कुछ नुकसान ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्ट लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी लार्ज लार्ज एरिया ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि लैंड को क्या कर रहे हैं लोग, मतलब फॉरेस्ट को काट करके उस लैंड में एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, फैक्ट्री बनाना शुरू कर दे रहे हैं। तो उस लैंड को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी वाइल्ड लाइफ उसमें रह सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स भी वहां पे सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर्स रिजर्व, यानी देखो बायोस्फीयर्स रिजर्व उन सारे एरियाज को माना जाता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, यानी उसे बचाया जाए। अब देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वो जगह जहां पे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में जो भी मिले तो उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, और इसी तीन चीजों को रिजर्व करना ही बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह में देखा जाए कि बायोस्फीयर खुला हुआ है। ठीक है, जैसे कि पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा है, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसका नाम बोरी एंड पचमारी है, जैसे कि आप इस फिगर 7.1 में देख पा रहे हो। ये देखो, ये बोरी है, ठीक है, ये रहा, ये सेंचुरीज है पचमारी। ठीक है, तो ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, देखो अब 7.5 में फ्लोरा एंड फोना के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, द प्लांट्स एंड एनिमल, यानी जो भी प्लांट्स और एनिमल जो पर्टिकुलर सिर्फ उसी जगह में मिले, जो हर जगह में ना, हर एरिया में ना मिले, जो पर्टिकुलर उसी जगह में मिले, जो प्लांट्स, तो उसे फ्लोरा कहते हैं, और वो एनिमल जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक एरिया में मिले, ठीक है ना, तो उसे फोना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये फिगर देख पा रहे हो, जिस तरह से डॉग, डॉग तो रास्ते में हमेशा दिखते रहता है, लेकिन ये सब क्या है, ये एक स्पेसिफिक जगह में मिलता है ना। फिर देखो एंडेमिक स्पेसिस किसे कहते हैं, तो वो सारे स्पेसिस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जितने भी सारे वैरायटीज होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में मिले, ठीक है, और दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, और वो हर जगह नहीं मिलता हो, तो उस जोन को, उस स्टेट, उस कंट्री, ठीक है, में जो पर्टिकुलर एरिया में चीजें मिलते हैं उसे ही एंडेमिक स्पेसिस कहते हैं। ओके, तो देखो अगर हम बात करें कि साल और वाइल्ड मैंगो का, अब इधर देख पा रहे हो, ये रहा, ये वाइल्ड मैंगो,
ये हर जगह नहीं मिलता है। फिर जाइंट स्क्वायरल, ये भी एक स्पेसिफिक जगह में ही मिलता है, ठीक है। बायसन, इंडियन जाइंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सारे एंडेमिक का फौना है, ठीक है। तो अब इन सबको, ये सारे जो एंडेमिक स्पेसीज है कभी कभी ना एंडेंजर्ड हो जाते हैं, यानी खत्म होने के कगार में रहते हैं। तो गवर्नमेंट इन सबको भी बचाने की कोशिश करते हैं कि जो एनिमल्स बिल्कुल खत्म होने के कगार में है तो उसे रिजर्व कर लिया जाता है, उसे स्पेशल एक ऐसी जगह में रखा जाता है जहाँ पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो, खाने को भी अच्छे से मिले, ताकि वो उन सारी जो प्रजाति है उन सबको बचाया जा सके। तो पेज नंबर 82 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।